सारे लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर। ओके ओके। तो कल हम लोगों ने देखा था कि हेडर फाइल कैसे बनाते हैं और C++ का ऑपरेटर कैसा होता है। कुछ ऑपरेटर और देखेंगे जो कल बच गया था। तो हेडर फाइल बनाने के लिए सबसे पहला तरीका था कि कुछ नहीं, बस फाइल में, जैसे न्यू फाइल में हम अपना CPP प्रोग्राम लिख रहे थे, तो उसी का फाइल में जो हम प्रोग्राम हेडर फाइल जिस नाम से बनाना चाहते हैं उस नाम का एक फाइल, उस पाथ को अगर सेट कर देंगे तो वो हमारा हेडर फाइल हो जाता है। तो वो हमारा हेडर फाइल हो जाता है। मतलब कि वो हेडर फाइल कुछ नहीं होता है। हेडर फाइल मतलब उस नाम का पाथ हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए। उस नाम का पाथ अगर हम अपने लाइब्रेरी में सेट कर देंगे तो उसमें भले ही कुछ नहीं लिखा हो, एम्प्टी फाइलिंग हो, लेकिन वो फाइल रहना चाहिए, तो वो हमारा हेडर फाइल हो जाता है। हेडर फाइल में हम लोगों ने देखा था दो टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम हेडर फाइल, एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। सिस्टम हेडर फाइल जो हमें कंपाइलर के साथ मिलता है, इट कम्स विद कंपाइलर। यहाँ पे लिखा था जैसे कंपाइलर G++ कंपाइलर हमने जो इंस्टॉल किया था, या फिर C++ की जो कंपाइलर होती है, या किसी भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया, कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया, कोई भी जो जिसके साथ हमें कंपाइलर के साथ जो हेडर फाइल मिल रही है, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, जो भी हेडर फाइल हमको मिलता है कंपाइलर के साथ, वो हमारा सिस्टम हेडर फाइल होता है। और उसके बाद फिर हमने देखा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, जो हम खुद का हेडर फाइल बनाना सीख रहे थे कल। तो हेडर फाइल बनाने के लिए तो ये जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है, ये प्रोग्रामर खुद से अपना हेडर फाइल अगर बनाता है तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करते थे, न्यू फाइल में जाकर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल में आपको कुछ नहीं करना था। आप जो भी हेडर फाइल है उस नाम का एक फाइल क्रिएट कीजिए और उसको सेव कर दीजिए, जिस नाम से उस फाइल को आप देना चाहते हैं, यूजर डिफाइन करना चाहते हैं, उस नाम से सेव कर दीजिए, तो वो हमारा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता था। तो ये हम लोग कल देख चुके थे कैसे यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने एक बताया था कि ऑपरेटर इन C++ डिस्कस किए थे। तो उससे पहले हम लोग एक और देखे थे /n। /n हम लोग पहले यूज कर रहे थे न्यू लाइन के लिए। तो कल एक और फंक्शन हम लोग पढ़े, INDL। अगर हम INDL लगा देते हैं किसी भी प्रोग्राम या फंक्शन के बाद में, किसी भी लाइन के बाद में, तो उससे भी हमारा न्यू लाइन होता है। ये C++ में होता है कि /n से न्यू लाइन होता था, और INDL में भी से भी हम न्यू लाइन कर सकते थे। उसके बाद फिर हमने देखा सबसे पहला ऑपरेटर जो था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखा हमने उन लोगों ने यूज किया प्रोग्राम के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये सारा कुछ ऑपरेटर हम लोग कल प्रोग्राम के साथ देख लिए थे कि अगर एडिशन ऑपरेटर यूज करना है तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करना है तो कैसे करेंगे, डिवीजन यूज करना है तो कैसे करेंगे। डिवीजन में हम लोग ख्याल रखे थे कि डिवीजन में जो हमारा वैल्यू आता है, वो कोसेंट जो रहता है वो हमको डिवीजन मिलता है। ये हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ बताइए निखिल सैनी। हाँ, डिवीजन ऑपरेटर में ये हमारा होता था कि डिवीजन ऑपरेटर में जो क्वोशंट आता था, ये हमेशा पूछा जाता है कि डिवीजन ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि डिवीजन ऑपरेटर में हमको क्वोशंट मिलता है, और अगर हम मॉडुलो ऑपरेटर लगाते हैं तो उसमें हमको रिमाइंडर मिलता है। जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो वैल्यू हमको मिलता है। और उसके बाद फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने वेरिएबल के बाद लगाते हैं तो पहले वेरिएबल प्रिंट होगा, और उसके बाद लाइन के बाद वो वैल्यू को इंक्रीज करके नेक्स्ट लाइन के लिए वो वैल्यू को देता है। उसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता था कि पहले वेरिएबल लिख लेता था और उसके बाद फिर वो वैल्यू को डिक्रीज कर नेक्स्ट लाइन के लिए उस वैल्यू को डिक्रीज वैल्यू देता था। फिर हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो था, जैसे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्री इंक्रीमेंट जैसे प्लस प्लस ये था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था कि पहले वैल्यू को इंक्रीज कर ले रहा था, उसके बाद फिर हमको वो जो वैल्यू था वो दे रहा था। हम कहीं भी अगर क्वेश्चन में आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत से क्विज में क्वेश्चन आते हैं कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा रहेगा, उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, क्यों। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, जैसे ए दिखिएगा तो आप ये नहीं सोचेगा कि एंड ऑफ लाइन में क्या है। ए लिखेगा मतलब कि वो प्रिंट वैल्यू पहले प्रिंट होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उस वैल्यू को इंक्रीज कर कर वो नेक्स्ट लाइन के लिए देगी। जैसे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और यही डिफरेंस था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में कि पहले वो वैल्यू को इंक्रीज करती है और उसके बाद फिर प्रिंट करती है। तो ये हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा। उसी तरह हमने देखा था कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पहले वैल्यू को डिक्रीज करता था फिर उसको नेक्स्ट लाइन में देता था। और उसके बाद फिर हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग शुरू से ही यूज करते आ रहे थे कि जैसे वेरिएबल में जो असाइन कर रहे थे, किसी भी वैल्यू को अगर असाइन कर रहे थे जब, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। जैसे हम लोग पहले से इंट में डेटा टाइप दिए, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखा ए,
और उसमें a इक्वल टू 3, लेकिन इक्वल टू मैं उस समय नहीं बताता। इक्वल जो साइन है वही असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि ये जो वेरिएबल है उस नाम में 3 डेटा टाइप को स्टोर कर दो। जैसे कि हम लोगों ने उस समय एक एग्जांपल दिया था चीनी चावल रखने के लिए, कि चीनी का डब्बा अलग है, चावल का डब्बा अलग है, गेहूं का डब्बा अलग है। उसी तरह इंट है, वो चीनी का डब्बा है, उसमें हम चावल के सामान को नहीं रखेंगे। तो इंट में सिर्फ इंटीजर टाइप के नंबर रहते थे, जो मैं शुरू में भी बताया था कि इंट में जो इंटीजर होंगे वो रहेंगे, फ्लोट में सिर्फ फ्लोटिंग डेसिमल वाले नंबर रहेंगे, कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर वाले नंबर, कैरेक्टर जो होंगे ए टू जेड अल्फाबेट स्मॉल कैपिटल वो सारे सिर्फ रहेंगे। तो ये सारा कुछ ये पुरानी बातें थी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैरेक्टर में रखते हैं, कैसे इंट पे वैल्यू रखते हैं। ये सबसे पहले हमारा डेटा टाइप होता था, उसके बाद वेरिएबल नेम होता था, और फिर वेरिएबल की वैल्यू होती थी जो हम असाइन करते थे, और बीच में जो इक्वल टू ऑपरेटर था इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू को होता है। अगर दो वैल्यू को हमको कंपेयर करना है तो उसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कि अगर कोई यूजर एक प्रोग्राम बनाया और एक कोई ऐप बनाता है यूजर, और उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऐप बनाता है, और पासवर्ड अगर सही है, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर हम उसमें भी ये हम प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि अगर उसमें वो पासवर्ड करेक्ट डालता है तब वो आगे की पेज खोले, नहीं तो फिर वो वहां पे इंटर योर पासवर्ड बार बार पूछे। ये हम लोग ऐप आगे बनाकर देखेंगे। तो वहां पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे थे, कि वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा। अगर ट्रू हुआ तो नेक्स्ट पेज खुलेगा, नहीं तो फॉल्स हुआ तो वो जीरो पास करेगा कंपाइलर को, और वो नेक्स्ट पेज नहीं खुलेगा। वहां पे एक बॉक्स खुलेगा, और बॉक्स में लिखेगा हमारा कि ये जो प्लीज री इंटर योर पासवर्ड। जब तक वो सही पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक वो आगे वाली नेक्स्ट पेज जो होम के बाद होती है, अबाउट की पेज, फिल इन द फॉर्म की पेज, यह सब नहीं खुलेगी। ये हम लोग प्रोजेक्ट में बनाते हुए सीखेंगे। पहले बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सारा ऑपरेटर को एक साथ यूज कर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का ही होता था, दो फंक्शन, या तो जीरो आउटपुट या तो वन आउटपुट। बाकी सब जो ऑपरेटर होते थे वो ऑपरेंड पे काम करते थे, जो भी उनके साथ प्लस होता था तो प्लस करके वैल्यू देता था, माइनस करके वैल्यू देता था। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर होता था वो सिर्फ दो आउटपुट देता, या तो जीरो या तो वन। अगर फॉल्स है तो जीरो और ट्रू है तो वन। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो कंपाइलेशन टाइम पे ये सारा कुछ हमेशा जो जीरो या वन जो भी रिजल्ट देता है वो कंपाइलेशन टाइम पे देता है। फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में देखा इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर में अगर इक्वल ऑपरेटर में देखा कि अगर इक्वल है दोनों वैल्यू तो वो ट्रू देगा, नहीं है इक्वल तो फॉल्स देगा। फिर हमने देखा ग्रेटर देन ऑपरेटर, कि अगर ग्रेटर देन है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं है ग्रेटर देन तो फॉल्स देगा। फिर लेस देन ऑपरेटर देगा। उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, इसमें ये होता था ग्रेटर देन इक्वल टू में कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, या तो ग्रेटर होगी, जो भी दो वैल्यू होगी या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी। या तो ग्रेटर होगा फिर भी वो ट्रू देगा, या इक्वल होगा फिर भी वो ट्रू देगा। लेस देन के साथ भी वही कंडीशन था, या तो ग्रेटर या तो लेस या तो इक्वल। या तो लेस रहेगी वैल्यू तो वो ट्रू देगा, या तो वो वैल्यू उसके बराबर है तो ट्रू देगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो फॉल्स देगा। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या होता था, जस्ट इक्वल ऑपरेटर का उल्टा, कि कहीं भी नॉट इक्वल ऑपरेटर हमको यूज उस समय पड़ेगा कि जैसे भी हम कोई भी वेरिएबल पास करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, और वहां पे लिखता हूं कि अगर 5 दे, वो वैल्यू दे 5 वैल्यू दे, तो वहां पे वो नेक्स्ट प्रोग्राम उसका नेक्स्ट पेज खुल जाए। तो वहां पे हम नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे, कि जहां पे हम वैल्यू 5 से कंपैरिजन करेंगे। अगर 5 के अलावा 5 से अगर स्मॉल नंबर दे तभी वो प्रोग्राम खुले, 5 से ग्रेटर नंबर दे तो वो प्रोग्राम नहीं खुले। तो वहां पे हम नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे, कल हम लोगों ने देखा था कि नॉट इक्वल ऑपरेटर कैसे हैंडल करता है। अगर नॉट इक्वल ऑपरेटर हो गया तो वो नॉट इक्वल ऑपरेटर हुआ तो वो ट्रू देता है, और अगर इक्वल हो गया तो वो फॉल्स देता है। तो ये हम इतने सारे ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर में आते थे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर एक और ऑपरेटर है जो हमारा है फोर्थ, लॉजिकल ऑपरेटर। आप लोग साथ साथ लिखते चलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा वो माइक को अनम्यूट कर कर पूछेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये हमारा लास्ट ऑपरेटर है। इतना ऑपरेटर पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर ये सेम एज है कंपैरिजन ऑपरेटर, सेम एज कंपैरिजन ऑपरेटर, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि ये लॉजिक पे काम करता है। ये भी बस 0 और 1 ही देगा, लेकिन ये लॉजिक पे काम करेगा। एंड ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर होगा, सेम एज कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रदर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब ये भाई है कंपैरिजन ऑपरेटर का, ब्रदर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर।
ये भी हमारा वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर काम करेगा वही ये भी काम करेगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगा लॉजिकल ऑपरेटर वो हमको ट्रू फॉल्स देगा, लेकिन इसकी लॉजिक पे देगा, जो लॉजिक हम लगाएंगे उसके उस पे ये हमको वैल्यू देगा। लॉजिकल ऑपरेटर का हमारा टाइप्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ टाइप्स है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लॉजिकल एंड ऑपरेटर को n% से, अगर 2 n% लगा देंगे तो ये हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब काम करेगा? तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो एंड गेट आप लोग पढ़े होंगे उसी तरह ये काम करता है, लेकिन अगर एंड गेट नहीं पढ़े हैं जिन्होंने तो कोई बात नहीं। लॉजिकल एंड कब होगा? तो ये इसमें होगा बोथ ट्रू, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तब ये ट्रू देगा। अगर बोथ फॉल्स, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ट्रू। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो ट्रू देगा, अगर उसमें से एक भी वैल्यू फॉल्स होगा तो वो हमको फॉल्स वैल्यू देगा। तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं कि a इंटू बी लिखते हैं इसको। इसको a इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई साइन होता है इसमें। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हुआ तो ट्रू दिया, अगर उसमें से एक भी वैल्यू फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स देता है। ये हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। आज यूज करना भी सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। पहले मैं थ्योरी थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ कि जिससे आपको क्लियर होता जाए। दूसरा ऑपरेटर जो हमारा आता है वो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर वही और गेट जो हमने पढ़ा था वही और ऑपरेटर की तरह होता है। तो यह दूसरा ऑपरेटर होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। इसमें हमको क्या करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इससे हम डबल लाइन, इसे हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर डबल लाइन क्रिएट कर कर ऐसे लिख दिया तो इसको हम डिनोट करने का तरीका है लॉजिकल और ऑपरेटर को। और इसमें क्या होता था, एनी वन ट्रू, एनी वन ट्रू, एनी वन ट्रू देन ट्रू, देन ट्रू। लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर कोई भी एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू होता था। इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी होता था। a प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस मतलब समझेगा जैसे कि यहाँ पे 1 इंटू जीरो अगर कर रहा हूँ, जैसे 1 अगर सक्सेसफुल कंपाइल करे इंटू जीरो अगर कर दिया, मतलब 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, तो ये हमको फॉल्स देगा। और उसी तरह अगर हमने लिखा यहाँ पे 0 इंटू वन, 0 इंटू वन तो मतलब 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू, तो ये भी हमको फॉल्स देगा। ये एक ही केस में ट्रू देगा जब हमको 1 इंटू वन होगा, मतलब जब दोनों ट्रू होगा 1 इंटू वन। ये हम ट्रूथ टेबल के साथ में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ट्रूथ टेबल आगे सीखोगे कैसे होता है 1 इंटू वन। उसी तरह ये तीन कंडीशन होते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर में, मतलब इसलिए इंटू का साइन यहाँ पे यूज होता है कि अगर ये इसके साथ अगर दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू देगा, उसके अलावा कुछ भी होगा तो ये हमको फॉल्स देगा। लेकिन लॉजिकल और ऑपरेटर में कोई भी एक ट्रू हो गया, जैसे 1 प्लस 1 होता था, 1 प्लस जीरो किया, 1 प्लस जीरो, और अगर कोई भी एक ट्रू हुआ तो ये ट्रू देगा। यहाँ पे 1 डिनोट कर रहा है मतलब कि 1 ट्रू वैल्यू के लिए और 0 वैल्यू फॉल्स के लिए। हमेशा याद करिए रखिएगा कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा होता है वो कोई भी हम लैंग्वेज देते हैं उस लैंग्वेज में वो नहीं समझता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी सर्वर होता है वो 0 1 बाइनरी कोड नहीं समझता है। अगर आप उसको लॉजिकल, जैसे मैं उसको कंप्यूटर सिस्टम को लॉजिकल पास किया तो एल के लिए वो अलग बाइनरी कोड डिनोट करेगा, ओ के लिए अलग डिनोट करेगा, जी के लिए अलग डिनोट करेगा, आई को डबल डिनोट करेगा, सी को अलग डिनोट करेगा, ए को अलग डिनोट करेगा, एल को अलग। हम कीबोर्ड जैसी देते हैं वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद उसमें जो प्रोसेसर है वो इसको समझना है कि मतलब इसको ये डिनोट किया गया था। और ये सब इतना माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में होता है कि फिर हमको लॉजिकल यहाँ पे लिखकर डिस्प्ले में दिखाई देता है। वो कंप्यूटर सिस्टम पहले क्या होता है, जो हमने कोड दिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो समझता है कि वो लॉजिकल लिखना चाहता है। लॉजिकल को लिखकर फिर वो जैसी बाइनरी कोड होता है उसको वो फिर से हमारे न्यूमेरिकल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले पे शो करता है। तो वैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। मैंने शुरू के क्लास में बताया था कि कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, प्रोग्रामिंग कैसे होता है। उसी तरह 0 प्लस 1 अगर होता है 0 प्लस 1 तो ये भी हमारा 1 देगा। अगर ये एक कंडीशन में सिर्फ फॉल्स होगा कि अगर 0 प्लस 0 दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तब ये हमारा फॉल्स होगा, नहीं तो हमेशा हमारा जो लॉजिकल और ऑपरेटर होगा वो हमको ट्रू देगा। और थर्ड एक और होता है हमारा, इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर,
लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा कैसे होता है। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर डिनोट करने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कोई भी वैल्यू, जैसे मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ इक्वल टू बी लिखा, तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर डिनोट करने का तरीका है कि ऐसे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लिखते हैं, अगर कोई भी वैल्यू के आगे नॉट लगाकर, अगर इक्वल ऑपरेटर के अगर हमने नॉट लगा दिया तो वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है, मतलब कि ए और बी नहीं देन वन। तो इसमें क्या होगा कि अगर ए एंड बी फॉल्स देन रिटर्न ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हुआ, ए के बी के बराबर अगर नहीं हुआ, तब ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि वन रिटर्न करेगा। तो ये हम लॉजिक, ये तीन ऑपरेटर आज देखें। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह हमको होगा, 0 1 देगा हमको आउटपुट। और फिर हमने उसमें देखा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है। अभी तक अगर ये तीनों ऑपरेटर में किसी को प्रॉब्लम है तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, कैसे लॉजिकल और यूज करेंगे, कैसे लॉजिकल नॉट यूज करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। ये अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। सारे लोगों को समझ में आ रहा है? आदित्य, आनंद, विभाकर झा, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, नयाज, अनवर, निखिल सैनी, निशा कुमारी, विवेक जैन, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? आदित्य, आनंद, विभाकर झा? यस सर। ओके, यस सर। आप लोगों ने नोट कर लिया है तो चलिए अब हम लोग प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। प्रोग्राम में फिर वही काम करेंगे, अपना विजुअल स्टूडियो जिनका भी नहीं इंस्टॉल हुआ है, मैं संडे को फिर से उनको इंस्टॉल करना बताऊंगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं। G++ कंपाइलर के थ्रू कैसे कंपाइलर का पाथ सेट करते हैं, कैसे कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं। वैसे मैंने एक PDF फाइल भेज रखा था, अगर उससे नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो हम लोग फिर से देखेंगे। बैकअप क्लास रहेगा वो संडे को, जो सारे लोगों का जो पीछे जो भी पढ़ाया गया वो सारा कुछ मैं उस क्लास में कवर करूंगा। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कीजिए और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाना। न्यू फाइल में मैं सबसे पहले बताया था कि इसको फाइल को सेव कर लेंगे, तो मैं सेव कर लिया और सेव किया डेस्कटॉप पे। आपका बैच था C++ बैच 2 और इसमें मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, प्रोग्राम नंबर 12 है ये हमारा, प्रोग्राम 12 .cpp लिखेंगे। आप प्रोग्राम का नाम जो भी होगा वो लिखेंगे, लेकिन .cpp एक्सटेंशन जरूर देंगे, तभी वो हमारा सेव होगा। .cpp देखिए, सी यूजर में, एसर में, वन ड्राइव में, आपके बैच में .cpp से जैसे .cpp दिया तो वो समझ जाएगा कि C++ का प्रोग्राम है, इसलिए .cpp जरूर लिखेंगे अगर हम C++ के प्रोग्राम को सेव करते हैं तो। साथ साथ मेरे साथ कोड लिखते चलिए, फिर मैं एक एक कोड आपको बारी बारी से समझाऊंगा तो क्यों होता है। हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ कोड लिखते चलिए और फिर मैं आगे बताऊंगा कि कोड का मतलब क्या है, ये कोड कैसे हो रहा है, कैसे हम ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंने लिख दिया, ये हमारा था हेडर फाइल। उसके बाद फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस, ये तो इतना बार यूज कर लिया कि सारे लोगों को याद हो गया होगा कि कैसे ये ऑपरेटर यूज करनी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा इसलिए क्योंकि एसटीडी हमको बार बार लिखना ना पड़े। उसके बाद फिर हमने लिखा मेन फंक्शन, इंट मेन इसलिए कि यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होता है, जहां भी हमारा प्रोग्राम में इंट मेन होता है वहीं से हमारा फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है। जैसे इंट मेन में हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से और उसमें वैल्यू पास कर दिया 4 और एक बीच में सेपरेटर बना दिया, बीच में एक सेपरेटर बना दिया और उसमें बी नाम से दूसरा वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू 5 पास कर दिया, या उसमें वैल्यू 5 पास कर दिया। इसको एंड ऑफ लाइन कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन सी आउट में मैं एक लाइन लिख देता हूँ, फॉलोइंग्स आर, आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखते चलिए, फॉलोइंग आर द लॉजिकल ऑपरेटर, जिससे कभी भी आप प्रोग्राम भी बाद में भी देखें तो आपको समझ में आए। इन सी प्लस प्लस मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसमें ये एक लाइन पास कर दिया, इस लाइन को कंपाइलर नहीं पढ़ता, इसको जैसे होता है वैसे ही वो लिख देता है, खुद ब खुद वैसे ही लिख देता है। और फिर इंड एल मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू लाइन के लिए। कल जो प्रोग्राम था उसमें वो ये जो ब्रैकेट था, ये जो डबल ब्रैकेट थी, इसी को वो छोड़ रहे थे, इसके चलते उनका एरर आ रहा था। तो ये ध्यान देकर रखेंगे, बहुत से लोग हमेशा ये छोड़ देते हैं।
और फिर एक लाइन और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर कर यहाँ पे मैं लिखता हूं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंड ऑपरेटर आपको यूज करना सिखाता हूं। तो एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं एक कोड में कि द वैल्यू ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर और फिर जो अभी डिनोट करने का बताया था इसके अंदर हम इसको कंपाइलर नहीं पढ़ता, लेकिन मैं एक लाइन लिख देता हूं जरूर कि जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। a इक्वल टू बी और ब्रैकेट में लिख देता हूं एंड n%। एंड के लिए क्या यूज करते थे, n% यूज किया एंड, और ये लाइन होता है, ये मैं बस समझने के लिए लिख रहा हूं कि बाद में अगर n% देखे तो याद आ जाए कि ये हम किस लिए यूज करें। जैसे दो ऑपरेटर को कंपेयर करने के लिए ये यूज करें, और a इज लेस देन बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज लेस देन बी। तो ये एंड ऑपरेटर हुआ, और यहाँ पे मैं एक लाइन और लेता हूँ इज, और इज के साथ ये लिख दिया। और इसी को यूज करने के लिए क्या होता था, ये तो लाइन जैसे ही लिखेंगे कंपाइलर को वो वैसे समझेगा कि ये कंपाइलर वैसे ही खुद ब खुद दिखा लेगा। अब यहाँ से यूज करना मैं सीख रहा हूँ कि यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर a इक्वल टू बी, जितना भी जो भी जिसको भी कंपेयर करना है, जिस पे भी लॉजिक लगाना है उसको लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू बी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बी कैपिटल हो गया, ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर n% लगाएंगे, n% लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, और फिर ये दोनों ब्रैकेट से हम लोग इसको बंद कर देंगे। इंड एल हमारा बाद में लगा हुआ है। किसी को नहीं समझ में आ रहा, आप ये प्रोग्राम पहले लिख लीजिए और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम में से क्या हो रहा है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ प्रोग्राम लिखते चलिए, समझते चले जाइएगा। रिटर्न 0, मेरा आवाज क्लियर है सारे लोगों को? मेरा आवाज क्लियर है सारे लोगों को?